नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महामारी के बारे में। आपको बता दें कि एक तरफ तो महामारी अपने लगातार तेजी से पैर पसार रही है और दूसरी तरफ लोग हैं कि बेपरवाही नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस भी बेपरवाह हो चुकी है, उसी का फायदा लोग उठाते हुए नजर आए और इसका फायदा दुकानदार भी जमकर उठा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं और दुकानदार भी बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान के अंदर आने देते हैं और अपने सामान को बेचते हुए नजर आए। इसके बावजूद भी बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी के आसपास की दुकान दिन भर खुली रहती है और ग्राहकों को दुकान के अंदर बिठाकर सामान बेचते हुए दुकानदार नजर आए और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखे, जिससे पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनकी तरफ से पूरे बाजार में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन लोगों के बीच चालान किए जा रहे हैं। जो दुकानदार दुकान पर बिना मास्क लगाए हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं, उनके भी चालान किए जा रहे हैं और चालान करने के लिए टीम भेजी जाती है। जो दुकानदार नहीं मानते, उनके चालान भी किए जाते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस सरकार के आदेशों की कितनी पालना करने में सक्षम दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, उन्हें देखते हुए पुलिस कहीं न कहीं अपने कार्य से पीछे हटती दिखाई दी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बाजार में गांव और शहर से हजारों की तादाद में लोग सामान खरीदने आते हैं, लेकिन दुकानदारों की लापरवाही के चलते और पुलिस प्रशासन की अनदेखी एकदम साफ हो चुकी है कि कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। पुलिस खाली खाना पूर्ति करती दिखाई दी। अगर कोई कार्यवाही की बात करते हैं तो उनके पास सीधा सा जवाब होता है कि लोग मार्केट में बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं और उनके चालान कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही जवाब था कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सारा वाकया हमारे कैमरे में कैद हो गया, जो साफ जाहिर करता है कि पुलिस कितनी प्रमुखता से सरकार के आदेशों की पालना कर रही है। सर, आज बल्लभगढ़ के बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों के अंदर जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, विदाउट मास्क दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ अग्रसेन चौकी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने लोगों के चालान डेली किए जाते हैं? बाजार में लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों में जो बगैर मास्क के पाए जाते हैं उनका चालान किया जाता है। जो दुकानदार बगैर मास्क के मिलता है उसका भी चालान करते हैं। दुकानदारों की अगर बात की जाए या ग्राहकों की बात की जाए तो सरकार के जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदाउट मास्क पूरे बाजार में लोग घूम रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत जो कंट्रोल है, लोग समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि भाई बगैर मास्क के बीमारी फैलेगी। कोई ऐसा होता तो उसका मास्क का चालान करते हैं। लेकिन मीडिया की टीम जब वो बाजारों के अंदर पहुंची और वहां जाकर देखा कि दुकानों के अंदर विदाउट मास्क दुकानदार ही खड़े हुए और ग्राहक भी विदाउट मास्क खड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है। कोई अगर आपको मिला होगा तो उनका चालान करेंगे। ऐसी चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में पिछले 24 घंटे में जिले में 1136 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस 11,407 हो गए हैं, जिसमें होम आइसोलेशन में 11,196 और अस्पताल में दाखिल मरीजों की संख्या 211 है, जिसमें 40 ऑक्सीजन आईसीयू पर 26 और 6 वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। जिले में राहत की बात यह है कि 557 मरीजों को ठीक होने पर घर भेज दिया गया। वहीं स्वस्थ होने की दर 89.38% हो गई है। वहीं फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में लोगों को वैक्सीन की डोज लगातार दी जा रही है। नागरिक अस्पताल बीके के सीएमओ विनय गुप्ता ने बताया कि यहां हर बच्चों का टीकाकरण भी जोर शोर से हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए लगातार अपील कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अब फरीदाबाद जिले में हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है। फरीदाबाद में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वो कोरोना से अपना बचाव। 45 केसेज ओमिक्रॉन के डिक्लेयर हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, जिनके अंदर से 10 बच्चे लेस देन 18 ईयर्स के हैं। बाकी सभी अडल्ट हैं जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। ये सभी मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल दवाई जो कोरोना में दी जाती है वही दवाई इनको भी दी जाती है।
साथ में रेस्ट और हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना होता इनमें से लगभग कितने लोग जो है नेगेटिव आ चुके हैं अब ओमिक्रॉन के? है। इनमें से 44 लोग नेगेटिव आ चुके हैं। एक ही जने का भी पॉजिटिव है, उसकी भी रिपोर्ट जल्दी नेगेटिव आ जाएगी। तो ओमिक्रॉन को लेकर जो पैनिक लोगों में था कि बहुत तेजी से स्प्रेड, ना शुरू से ही ये बात कही जा रहा है कि स्प्रेड ये तेज़ी से होता है। स्प्रेड ये इंडिया में भी तेज़ी से हो रहा है, जैसा कि अफ्रीका, यूएसए और यूके के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं। लोगों को गले में दर्द, बुखार, शरीर दर्द के ही सिम्टम होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी ये नीचे चलिए बढ़ते अगली खबर की और। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश मंत्री रेणु भाटिया को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि रेणु भाटिया इससे पहले 3 साल के लिए महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी है और शोषण की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उन्हें महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त कर उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी डाली है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाने की बात कही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि हरियाणा सरकार ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है वो उन्हें बखूबी निभाएंगी। इस नियुक्ति पर उन्होंने प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री एवं प्रभारी विनोद तावड़े और तमाम विधायकों और मंत्रियों का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि वो इस पद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और समस्याओं से जूझ रही महिलाओं की शिकायत का निवारण करेंगी। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को शिक्षक बनाने की जरूरत है, इसलिए प्रत्येक महिला अपने आप को सशक्त बनाए। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ करें जिससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए। आपको महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, कितनी खुशी है और आपकी प्राथमिकताएं क्या? सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, रविंद्र राजू जी का जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, विनोद तावड़े जी का जो हमारे प्रभारी हैं, सभी उन विधायकों का, मंत्रियों का फरीदाबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। रही बात मुझे कैसा महसूस होता है, तो ये एक ऐसा कंटीला ताज है जिसकी जिम्मेदारी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अपनी इस जिम्मेदारी पे मैं खरी उतरूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सब महिलाओं को उनकी समस्याएं से जो जूझ रही हैं उनका हल, उनका निवारण करने का प्रयास करूँ। मेरा ये मानना है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का, मेरे जीवन का ये एक निचोड़ है कि जब महिला अपने आप। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे फरीदाबाद के बीके अस्पताल की और आपको बता दें कि फरीदाबाद के बीके अस्पताल के डॉक्टरों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टरों ने एक मरीज के कूल्हे का सफल ऑपरेशन कर कमाल कर दिया। कमाल शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह ऑपरेशन सामान्य ऑपरेशन की तरह नहीं था, बल्कि ये कूल्हे का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था। रिवाइज ऑपरेशन इसलिए कि जिस कूल्हे का ऑपरेशन किया गया वो पहले भी टूट चुका था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में 2010 में इसका पहले ऑपरेशन किया गया था, लेकिन महज 15 दिन पहले ये मरीज अपने घर पर फिसल कर गिर गया, जिसके चलते फिर से उसका कूल्हा टूट गया। जिसके बाद वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचा, जहां ऑर्थो के डॉक्टर सुमित सरदाना और अस्पताल की पीएमओ सविता यादव ने तत्परता दिखाते हुए मरीज का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सफल ऑपरेशन करवाया। जिसके बाद अब मरीज अस्पताल के डॉक्टरों का धन्यवाद करता नहीं थक रहा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा दिखाई दे रहा ये वही 37 वर्षीय मरीज अजय कुमार है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसका फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कूल्हे का जटिल ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस मरीज का कूल्हा 2010 में एक सड़क दुर्घटना में टूट गया था, जिसका पहला ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अचानक लगभग 15 दिन पहले ये घर पर फिसल कर गिर गया और इसका वही कूल्हा दोबारा से टूट गया। जिसके बाद मरीज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात ऑर्थो के डॉक्टर सुमित सरदाना से हुई, जिन्होंने इसका एक्सरे कराकर जांच की तो पता चला कि न केवल मरीज का
कूल्हा दोबारा से टूट गया है, बल्कि हड्डी में भी काफी फ्रैक्चर हो चुका है। जिसके बाद मरीज के बारे में डॉक्टर सुमित सरदाना ने फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान के पीएमओ और सविता यादव से बात की, जिसके बाद सविता यादव ने आयुष्मान भारत के तहत इस मरीज के कागजात जल्द से जल्द पूरा करवाने में अहम भूमिका निभाई और मुफ्त में इलाज करवाया। यहाँ हरकेश नगर तिलपत। हरकेश नगर। तो अभी जो आपका ऑपरेशन हुआ, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टरों का कितना शुक्रगुजार है? सर कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर साहब ने बहुत वो किया मेरे लिए। किस स्कीम के तहत हुआ आपका? आयुष्मान कार्ड के तहत। बिल्कुल फ्री हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल फ्री। अच्छा, इससे पहले भी आपका कूल्हा टूट चुका है? हाँ सर, पहले हुआ था। पहले कहाँ कराया था आपने? एम्स में करवाया। तब वहाँ वो भी सरकारी, वहाँ कितना खर्चा आया था? वहाँ सर 180-2 के करीब आया था। 2 लाख करीब आ गया था। नहीं। तो आप अभी यहाँ पर कराया है, तो आप यहाँ कैसा इलाज मिला, कैसा सहयोग मिला आपको डॉक्टरों का? नहीं सर, पूरा सहयोग मिला डॉक्टर साहब को और यहाँ के मेडिकल के। वैसे तो बायलैटरल और हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ पर होते रहते हैं। ये एक रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था जो कि काफ़ी जटिल था और इसका जो पेशेंट था वो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड होल्डर था, तो उनका ये ऑपरेशन इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में कराया गया है। इनका जो सामान था वो करीब 1.25 लाख रुपए का सामान इसमें प्रयोग हुआ, जो कि इस योजना के तहत इनको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर, ये रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट था, तो क्या पहला केस है फरीदाबाद में? रिवाइज्ड का मतलब ये है कि इनका पहले भी एक बार हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, लेकिन किसी कारण से इनका फ्रैक्चर हुआ, ट्रॉमा होकर फ्रैक्चर हुआ, तो इसलिए दोबारा से करना पड़ा, इसलिए इसका नाम रिवाइज्ड है। और ये काफ़ी जटिल कठिन हो गया था क्योंकि उसमें फ्रैक्चर भी रिस्टोर करना था, डिफॉर्मिटी रिस्टोर करनी थी, फ्रैक्चर को करेक्ट करना था और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट भी करना था। कितने घंटे लगे इसमें? इसमें करीब 3 घंटे का ऑपरेशन था ये। और सब कब आया था, कितनी जल्दी इस ऑपरेशन पूरी प्रक्रिया को पूरा पेशेंट को करीब 5-6 दिन हो गए हैं और बिल्कुल ठीक है वो। और इसमें हमारे पास बहुत लायक डॉक्टर्स हैं, पहले भी ऐसे ऑपरेशंस दूसरे जो हैं रिप्लेसमेंट के करते रहे हैं। और बात करें अगर आयुष्मान भारत योजना की, तो इससे भी पेशेंट्स को बहुत लाभ हो रहा है। हमारे फरीदाबाद में ही करीब 1,87,000 लाभार्थी हैं, आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड होल्डर्स हैं और 2.25 करोड़ के करीब हम ये पैसा क्लेम हो चुका है। मतलब चलिए खबरों में नजर डाल लेते हैं अब राजनीति पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने दल बदलने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। इस सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। खुद के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव लड़ने का फैसला आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही कोई फैसला लेंगे, क्योंकि वहां की जनता ने उन्हें सांसद चुना है। अर्पणा यादव के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। इससे समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। हमारी सरकार आई तो समाजवादी पेंशन योजना दोबारा से शुरू की जाएगी। इस बार ये पेंशन 18,000 रुपये साल की होगी। पहले ये साल के 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने पर स्नैक चामर्स विलेज भी बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये याचिका वकील ML शर्मा की ओर से दायर की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील ML शर्मा की दलील सुनी। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो EVM के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए VVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।